नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया, ये सब हम क्यों बोलते हैं, या गणपति या गणेश जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए जिसमें आपको मनवांछित फल मिले। आई एम डॉक्टर टीना बी दुबे। सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे टीना अनंता के नाम से भी जानते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, फेज रीडिंग, न्यूमरोलॉजी जैसे अनेक सब्जेक्ट, 25 से ज़्यादा सब्जेक्ट मैं कंसल्ट भी करती हूँ और पिछले 22 सालों से सिखा भी रही हूँ। और ये सारे सब्जेक्ट के ब्लेंड से मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे आप अपने मनवांछित फल पा सकते हैं। तो आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे ऐसी बातें करेंगे या ऐसे उपाय मैं कुछ आपको बताऊंगी, साथ साथ में वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी होंगे, जो उपाय आप आजमा के अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। और आप कौन से ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं जिसको आपको नहीं करना चाहिए, जिसको करने की वजह से जाने अनजाने में आप कुछ दुष्परिणाम भोग रहे हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स कैसे अवॉइड की जाए वो भी चर्चा करेंगे, और साथ साथ में हम वास्तु की कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने मनवांछित फल पा सकते हैं। बट अब बात करते हैं कुछ वास्तु टिप्स की या वास्तु उपाय की, या कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आप जाने अनजाने में करते हैं जो वास्तु के हिसाब से बहुत ही गलत हैं और जो आपको कहीं ना कहीं कुछ दुष्परिणाम भोगने के लिए मजबूर कर देते। तो आपको कौन सी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और कौन सी वास्तु के उपाय करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बात करें। मैं एक बहुत ही बड़े उद्योगपति के घर पे मैंने एक मूर्ति देखी। वो मूर्ति एग्जैक्ट मूर्ति नहीं थी, उन्होंने पूरा गोल्ड में बनवाया हुआ था। गोल्ड के एक तार से सिर्फ गणपति बापा की आकृति बनाई गई थी, मतलब उसके अंदर कोई भी अंदर कुछ भी फॉर्म्ड नहीं था। इट वॉज जस्ट अ थ्रेड, मतलब सोने के तार से कुछ बनाया हुआ था। ऐसी मूर्ति उन्होंने रखी हुई थी, और ये मूर्ति रखने के बाद उनके लाइफ में भी एक अजीब सा खालीपन आना शुरू हो गया था। ऐसे कोई भी फ्रेम्स या ऐसे कोई भी आर्ट वर्क आप लगाते हैं तो आपके लाइफ में भी ऐसी ही हर्डल्स आना शुरू हो जाता है। अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट्स या ऐसे भी कुछ होने के चांसेस हो जाते हैं। बिकॉज आप एक बात समझ लीजिए कि हम जो भक्ति करते हैं या हम जो पूजा करते हैं उसके अंदर हमारी श्रद्धा होती है, और वो श्रद्धा आपको शायद समझ में ना आए। आप मॉडर्न वे में या कुछ आधुनिक तरीके से आप सोचें कि ये बहुत ही कुछ नया कुछ कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इट हैज़ टू बी होल। आपका ईश्वर जो है, आपकी जो भक्ति है, वो होल एक ही आकृति होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी कट इन पीसेज, लाइक दैट इज़ वेरी बैड। वो बहुत ही गलत वास्तु का दुष्परिणाम देता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध